हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो फार्मेसी की 200 एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है उसका ये चौथा पार्ट है। अगर आप लोगों ने तीन पार्ट तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फार्मेसी एमसीक्यू के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, आर्निका मोंटाना इज प्रिपेयर्ड फ्राम। जो आर्निका मोंटाना मेडिसिन है वो कहाँ से प्रिपेयर की गई है, प्लांट के कौन से पार्ट से। ऑप्शन है होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, मतलब पूरा पौधा हो साथ में उसकी जड़ भी हो। ऑप्शन बी होल प्लांट एक्सक्लूडिंग रूट, यानी कि पूरा पौधा हो मगर जड़ ना हो। ऑप्शन सी लीव्स, इसकी पत्ती। ऑप्शन डी स्टेम और तना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रूट। जो आर्निका मोंटाना है वो रूट से बनाई गई है, जड़ से। क्वेश्चन नंबर 2, जेलसीमियम इज प्रिपेयर्ड फ्राम। जो जेलसीमियम मेडिसिन है वो कहाँ से प्रिपेयर की गई है, प्लांट के कौन से पार्ट से। ऑप्शन है स्टेम। ऑप्शन बी मॉडिफाइड स्टेम या इसी को राइजोम बोलते हैं। ऑप्शन सी बल्ब। ऑप्शन डी होल प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मॉडिफाइड स्टेम या राइजोम। ये राइजोम या मॉडिफाइड स्टेम से बनाई जाती है जेलसीमियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ कई एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटैलिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो डिजिटैलिस परप्यूरिया मेडिसिन है वो कहाँ से प्रिपेयर की गई है, बनाई कहाँ से गई है। ऑप्शन है फ्लावरिंग हेड, जो फ्लावर होते हैं उसके हेड से। ऑप्शन बी होल प्लांट, यानी पूरे पौधे के पार्ट से। ऑप्शन सी स्टेम, यानी तना से। ऑप्शन डी लीव्स, यानी पत्ती से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लीव्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट जूस। इनमें से कौन एक हैं जो प्लांट जूस से बनाए गए हैं। तो ऑप्शन है एलोसोकेट्रिना। ऑप्शन बी एनाकार्डियम ओरिएंटल। ऑप्शन सी ओपियम। ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। ये तीनों मेडिसिनें जो हैं कहाँ से बनाई गई हैं, प्लांट के जूसी पार्ट से बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम इज प्रिपेयर्ड फ्राम। जो एस्कुलस मेडिसिन है वो कहाँ से प्रिपेयर की गई है, बनाई गई है। ऑप्शन है नट्स। ऑप्शन बी सीड्स। ऑप्शन सी बीन। ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नट्स। जो एस्कुलस मेडिसिन है वो नट्स से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल जूस। इनमें से कौन एक है जो एनिमल जूस से बनाए गए हैं, एनिमल के जूसी पार्ट से बनाए गए हैं। ऑप्शन है सीपिया। ऑप्शन बी मेफाइटिस। ऑप्शन सी म्यूरेक्स परप्यूरिया। ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। जितनी भी मेडिसिनें हैं ये क्या हैं, एनिमल के जूस वाले पोर्शन से बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल किंगडम। इनमें से कौन एक हैं जो मिनरल किंगडम से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है कैम्फर। ऑप्शन बी क्रियोसोट। ऑप्शन सी सैनिकुला। ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। सभी जो मेडिसिनें हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, मिनरल किंगडम से। मिनरल किंगडम से जो है कि बनाई गई हैं। जैसे मिनरल किंगडम का मतलब होता है जैसे मेटालिक ग्रुप या कुछ इस तरीके की चीज़ें, केमिकल ग्रुप। तो कैम्फर क्या है, कपूर है, वो भी जो है कि केमिकल ग्रुप है। क्रियोसोट जो है ये वुड टार है, ये भी जो है कि डिस्टिलेटेड वुड टार इसका नाम है, ये भी वही केमिकल ग्रुप है। और सैनिकुला जो है स्प्रिंग मिनरल स्प्रिंग वाटर है, तो ये वैसे ही मिनरल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, फेल्टोरी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फेल्टोरी है मेडिसिन वो कहाँ से बनाई गई है। ऑप्शन है गाल ऑफ 1/10 होती है। ऑप्शन बी गाल ऑफ ऑक्स। ऑप्शन सी गाल ऑफ डॉग्स। ऑप्शन डी लीवर ऑफ फॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गाल ऑफ ऑक्स। गाल ब्लैडर ऑफ ऑक्स से बनाई गई है, यानी बैल के गाल ब्लैडर से। फेल्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम इसका। क्वेश्चन नंबर 9, नारकोटिक प्लांट्स शुड बी कलेक्टेड। जो नारकोटिक प्लांट होते हैं कब जो है कि इकट्ठा किए जाते हैं मेडिसिन को प्रिपरेशन करने के लिए। ऑप्शन है इन ब्लूम। ऑप्शन बी जस्ट बिफोर ब्लूम। ऑप्शन सी बोथ। ऑप्शन डी जस्ट आफ्टर ब्लूम।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ। ये जो होते हैं इन ब्लूम के अंदर में भी होते हैं और पहले भी होते हैं ब्लूमिंग से। तो रेफरेंस है नार्कोटिक प्लांट आर कलेक्टेड फ्रॉम जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग ब्लूमिंग। ब्लूमिंग से थोड़ा सा पहले और ब्लूमिंग के दौरान ये जो कलेक्ट किए जाते हैं। बार्क से अगर कोई मेडिसिन प्रिपेयर की गई यानी छाल से, अगर रेसिनस प्लांट है तो कलेक्ट किया जाता है अर्ली स्प्रिंग में, ठीक है, और नॉन रेसिनस है तो लेट ऑटम में। स्टेम से अगर मेडिसिन प्रिपेयर की गई है, कलेक्ट किया गया है, तो उसमें क्या है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लीफ, जब लीफ डेवलप हो जाती है उसके बाद स्टेम को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म फार्माकोग्नोसी ओरिजिनेट फ्रॉम। जो टर्म है फार्माकोग्नोसी कहाँ से उत्पत्ति हुई है उसकी। ऑप्शन है ग्रीक वर्ड से, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड से, ऑप्शन सी जर्मन वर्ड से, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लैटिन वर्ड फार्माकोग्नोसी। गोनोसिया मतलब होता है नॉलेज ऑफ ड्रग, ये लैटिन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11, रूट ऑफ एनुअल शुड बी कलेक्टेड इन। जो रूट्स होती हैं एनुअली कलेक्टेड की जाती हैं। ऑप्शन है ऑटम सीजन में, ऑप्शन बी अर्ली स्प्रिंग, ऑप्शन सी लेट स्प्रिंग, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ऑटम सीजन में, पतझड़ के जो टाइम में जो है कि एनुअली रूट जो है कि कलेक्ट की जाती है मेडिसिन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हु एडवाइज टू अवॉइड ब्लू कलर बॉटल टू प्रिजर्व मेडिसिन। कौन हैं जो कहे हैं, एडवाइज किए हैं, बताए हैं कि ब्लू कलर बॉटल जो है कि अवॉइड किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है प्रिजर्व मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन है डॉक्टर बर्ट, ऑप्शन बी डॉक्टर हेनमैन, ऑप्शन सी कैस्परी, ऑप्शन डी ओटिस एंड क्लॉप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बर्ट। जो डॉक्टर बर्ट सर ने इंस्ट्रक्शन दिया है, वो बोला है कि ब्लू कलर बॉटल जो होती हैं मेडिसिन की डायनेमिक पावर को डिस्ट्रॉय करती हैं, इसीलिए जो है ना अवॉइड किया है कि उसमें जो प्रिजर्व नहीं करते मेडिसिन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एमओ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर स्टोरिंग फ्लोरिक एसिड विच बॉटल शुड बी यूज। स्टोर करने के लिए फ्लोरिक एसिड को किस प्रकार के बॉटल का यूज किया जाता है। ऑप्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है हार्ड ग्लास बॉटल, ऑप्शन बी इयारथिन वेयर वेसल्स, ऑप्शन सी एक्टिनिक ग्लास, ऑप्शन डी गट्टा परचेज बॉटल। जो गट्टा परचेज बॉटल होता है उसको यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गट्टा परचेज बॉटल। जो गट्टा परचेज बॉटल होता है फ्लोरिक एसिड को जो है कि प्रिजर्व करने के लिए जो है कि यूज किया जाता है। ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, लाइकोपोडियम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो लाइकोपोडियम होता है वो कहाँ से प्रिपेयर्ड की गई है, बनाई गई। ऑप्शन है लीव्स के पार्ट से प्लांट के, ऑप्शन बी प्लांट के स्पोर वाले पार्ट से, ऑप्शन सी फ्लावरिंग एंड लीव्स से, ऑप्शन डी बार्क यानी छाल से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्पोर। जो लाइकोपोडियम है वो प्लांट के स्पोर वाले पोर्शन से बनाई गई। ये सिंगल मेडिसिन है जो पूछी जाती है स्पोर से बनाई जाने वाली मेडिसिन, तो ये लाइकोपोडियम है, ये बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, कोफिया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो कोफिया क्रूडा मेडिसिन होती है कहाँ से बनाई जाती है, कौन से पार्ट से प्लांट के। ऑप्शन है फ्रूट से यानी फल से, ऑप्शन बी नट से यानी सीड से, ऑप्शन सी सीड से, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सीड से। जो कोफिया क्रूडा मेडिसिन बनाई जाती है वो बीज वाले पोर्शन से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, लैक कैनाइनम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो लैक कैनाइनम मेडिसिन है वो कहाँ से बनाई गई है। ऑप्शन है डॉग मिल्क से, ऑप्शन बी कैट मिल्क से, ऑप्शन सी बिच मिल्क से, ऑप्शन डी काउ मिल्क से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच मिल्क यानी कुतिया के दूध से बनाई गई है। हालांकि डॉग मिल्क पे दिया, अगर कैट मिल्क नहीं वो विच मिल्क नहीं रहता तो डॉग मिल्क इसका आंसर सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17, इन ग्रीक द टर्म सारकोड मीन्स। जो सारकोड है ग्रीक मीनिंग है, इसका क्या होता है। ऑप्शन है फ्लैसी, ऑप्शन बी जूसी, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल, ऑप्शन डी आल।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फ्लैसी। जो सार्कोड ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है फ्लैसी। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म नो सूड इज डिराइव फ्रॉम। जो टर्म नो सूड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, मतलब लिया गया है। ऑप्शन है लैटिन वर्ड, ऑप्शन बी ग्रीक वर्ड, ऑप्शन सी जर्मन वर्ड, ऑप्शन डी संस्कृत वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीक वर्ड। जो नो सूड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, नो सूड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीजेज टिश्यू ऑफ। जो नो सूड मेडिसिन है वो प्रिपेयर्ड यानी बनाई गई हैं डिजीजेज टिश्यू से। ऑप्शन है प्लांट के, ऑप्शन बी एनिमल से, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड वायरल प्रोडक्ट से, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। जो नो सूड डिजीजेज पार्ट से बनाई जाती हैं, वो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरल, चाहे फंगस, हर जगह से जो बनाई जाती हैं मेडिसिन वो नो सूड कहलाती है। नो सूड की डेफिनेशन ही है कि डिजीज जो मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिजीजेज प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सिकल कॉर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो सिकल कॉर्नेटम मेडिसिन है वो कहाँ से बनाई गई है। ऑप्शन है वेजिटेबल किंगडम, ऑप्शन बी एनिमल किंगडम, ऑप्शन सी नो सूड, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नो सूड। जो सिकल कॉर्नेटम है वो क्या है, एक तरीके का नो सूड है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन आर। जो साधन है डायनामाइजेशन का, जो प्रोसेस है वो है, ऑप्शन है ट्राइचुरेशन, ऑप्शन बी सक्सेशन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी पोटेंटाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ। इसमें जो है कि डायनामाइजेशन में दोनों आते हैं, ट्राइचुरेशन और सक्सेशन डायनामाइजेशन प्रोसेस से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर सक्सेशन विच स्केल यूज। सक्सेशन के लिए कौन सी स्केल जो है यूज होती है। ऑप्शन है डेसिमल स्केल, ऑप्शन बी सेंडेसिमल स्केल, ऑप्शन सी 50 मिलीसिमल स्केल, ऑप्शन डी ऑल आर यूज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल आर यूज। जो सक्सेशन की प्रोसेस होती है उसमें तीनों स्केल यूज की जाती है, डेसिमल, सेंडेसिमल और 50 मिली स्केल। यहाँ पर रेफरेंस दे दिया हमने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। रेफरेंस ट्राइचुरेशन के लिए दो स्केल यूज होती है, डेसिमल स्केल एंड सेंडेसिमल स्केल, जबकि सक्सेशन के लिए तीनों स्केल डेसिमल, सेंडेसिमल और 50 मिली स्केल तीनों यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 23, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज पब्लिश्ड इन। जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है यूएस की, कब पब्लिश हुई थी। ऑप्शन है 1897, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1901। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1897। जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएस है वो कब आई है, 1897 में। रेफरेंस दिखा देते हैं। HPI यानी होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1971 में फर्स्ट वॉल्यूम आया था। GHP यानी जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1825 में आई थी। और इसके सबसे पहले कौन लाए थे, CW कैस्परी। ये पूछा भी जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया था अभी पिछली बार के जो एग्जाम एमओ का था। तीसरा है HPUSA होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ USA। जो USA की होम्योपैथिक फार्माकोपिया आई थी 1897 में, ओटिस क्लॉप एंड सन्स ये लाए थे। BHP का मतलब ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये आई थी 1870 में, ब्रिटिश सोसाइटी इसको जो कि पब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 24, सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी आर। जो होम्योपैथिक फार्मेसी के सोर्स हैं वो क्या क्या हैं। ऑप्शन है मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑप्शन बी ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन सी क्रोनिक डिजीजेज या इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए ये मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन और क्रोनिक डिजीजेज तीनों होती हैं, इसके सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। जो साधन होता है मेडिसिन को डालने का शरीर के अंदर, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है फार्माकोगोनोमी, ऑप्शन बी पोसोलॉजी,
ऑप्शन सी फार्माकोप्रैक्सी, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फार्माकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 26, द वर्ड प्लेसिबो इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड है, शब्द है प्लेसिबो, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से डिराइव किया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड, ऑप्शन सी जर्मन वर्ड, ऑप्शन डी अरेबिक वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैटिन वर्ड। प्लेसिबो जो होता है लैटिन वर्ड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। कितने सोर्स होते हैं होम्योपैथिक ड्रग्स के, जहाँ से हम लोग प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं ड्रग्स या मेडिसिन? तो ऑप्शन है 4 सोर्सेस, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 सोर्सेस, ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 सोर्सेज। जो टोटल तो 9 सोर्स है, मगर 3 को इंक्लूड नहीं किया गया। अभी तक जो क्वेश्चन आते हैं 6 सोर्सेज से ही। बाकी हम रेफरेंस दिखा देते हैं। प्लांट किंगडम, इसी को वेजिटेबल किंगडम बोलते हैं, एनिमल किंगडम या मिनरल किंगडम, नो सूड, सारकोड, इन पांड्राविलिया। ये तो 6 हो गए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और बाकी अदर में देख लीजिए, एलआर सोड, आई सोड, सिंथेटिक बट नॉट इंक्लूड, बट इनको जो है कि इंक्लूड नहीं किया गया, ये इनका सब ग्रुप है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा वो नहीं जानते, मगर 6 पे ही अभी आता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज नॉट इंक्लूड इन ऑफिशियल फार्माकोपिया। इनमें से कौन है जो ऑफिशियल फार्माकोपिया में जो है कि नहीं रखे गए हैं? ऑप्शन है एलेस्टोनिया, ऑप्शन बी लियाट्रिस स्पाइकाटा, ऑप्शन सी यूहेम्बिनम, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है आल। इसमें से ये तीनों मेडिसिनें जो है कि ऑफिशियल फार्माकोपिया के अंतर्गत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, वेजिटेबल सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स इंक्लूड। जो वेजिटेबल सोर्स होते हैं या ये बोल सकते हैं प्लांट सोर्स होते हैं होम्योपैथिक्स के, उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, रखे जाते हैं क्या क्या? ऑप्शन है होल प्लांट, ऑप्शन बी वीड्स, ऑप्शन सी फंगाई, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे स्पोर हो फंगाई का, चाहे कुछ भी हो, चाहे वीड्स हो, ठीक है, शैवाल की, और चाहे प्लांट हो पूरा, वो सबसे जो है कि बनाए जाते हैं, सोर्स हैं होम्योपैथिक ड्रग के। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन सब्सटेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन हेल्दी ह्यूमन ऑफ डिफरेंट एज बोथ सेक्सेस आर नोन एज। अगर कोई भी सब्सटेंस उत्पाद जो है कि प्रोवाइड किया जाता है हेल्दी ह्यूमन के अंदर, या डिफरेंट एज सेक्स बोथ सेक्सेस यानी मेल फीमेल, या हेल्दी ह्यूमन बींग हो कोई, उसके अंदर जो है कि कोई सब्सटेंस का जो है कि प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे क्या करते हैं? यानी कि कोई एक तरीके से माना जाए तो कोई हेल्दी ह्यूमन बींग हो गया। इसके कहने का मतलब हम ड्रग उसको जो है मतलब कुछ भी उसको हम देते हैं होम्योपैथिक की चीज़ें, ठीक है, और उसको जो है कि प्रूविंग करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, अलग अलग सेक्स पे, अलग अलग जो है कि एज पे, तो वो जो सिम्टम बताता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ड्रग्स, ऑप्शन बी मेडिसिन, ऑप्शन सी रेमेडी, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेडिसिन। हम कोई भी चीज़ें अगर पेशेंट के अंदर हम खिलाते हैं, वो मेडिसिन ही तो होती है, जो उसको हम प्रूविंग करते हैं, तो वो सिम्टम देता है अलग अलग एज सेक्स, और उस पर जो है कि, और ड्रग जो होता है क्रूड फॉर्म में होता है, जैसे हम कोई टिंचर वगैरह यूज करते हैं, वो क्रूड फॉर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।